अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक इंसान बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, आगे जा रहा होता है, ज़िंदगी को बेहतर बना रहा होता है। फिर क्या है कि एक जगह पे आके, किसी ख़ास मोड़ और मकाम पे आके इंसान की डेवलपमेंट रुक जाती है और वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो दरहकीकत ख़तरे की घंटी होती हैं, और इन अलामात का मकसद ये होता है कि इंसान जो है अब बस वो स्टैंड स्टिल पे आ गया। इंसान की लाइफ के अंदर डेडलॉक आ गया और अब वो इंसान एक इनर्शिया की कैफियत के अंदर है और आगे नहीं बढ़ पाएगा। यकीनन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होती। इस वजह से अच्छी नहीं होती कि जब एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता तो पीछे ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। डिक्लाइन जो है, तनज़ली जो है, वो ऑटोमेटिकली आ रही होती है। जब एक इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर वो आगे ना भी बढ़ पाए, अपनी उस जगह को मेंटेन कर ही लेता है और थोड़ा आगे भी बढ़ लेता है। लेकिन जब एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसी अलामात, ऐसी खतरे की घंटियां, ऐसी अलामात, निशानियां ज़ाहिर हो जाएं, तो फिर एक इंसान की जो तनज़ली है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये खतरे की घंटियां कौन सी हैं, और ताकि हम उस खतरे की घंटी, हर एक घंटी जो कि चंद एक हैं, उसको रिवर्स कर लें और उसके सामने आते ही हम अपने आप को दुरुस्त करने लग जाएं, उस फिर ख़ास कैफियत से हम बच सकें। आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। उसमें से जो पहली चीज़ है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन और एंथुसियाज्म। अब एक इंसान मोटिवेट नहीं होता। अब एक इंसान के अंदर वो ख्वाहिश नहीं रहती कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तरक्की करूं, मैं खुशहाली हासिल करूं, मैं अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूं। ये गोया के बाद दम तोड़ जाती है और या फिर सो जाती है। ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जो खतरे की घंटी है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब एक इंसान तब्दीली की मज़ाहमत करता है। एक इंसान नहीं चाहता कि उसकी लाइफ के अंदर जो है किसी तरह की भी तब्दीली आए। हालांकि जो तब्दीली है वो अनअवॉइडेबल है, तब्दीली इनविंसिबल है। हाँ, हमें तब्दीली को एडजस्ट करना होता है। तो ये तब्दीली, इंसान तब्दील नहीं होना चाहता, अपनी किसी चीज़ को तब्दील नहीं करना चाहता, अपनी किसी हैबिट को बदलना नहीं चाहता। तो ये दूसरी खतरे की घंटी है। और तीसरी खतरे की घंटी ये है कि नो सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक इंसान, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है कि एक इंसान शाम को सोचे कि मेरा आज दिन कैसा गुजरा, मैं किस वक्त जागा, कहाँ गया, क्या किया, कौन सा काम दुरुस्त था और कौन सा काम, जिस पे कौन सा काम दुरुस्त था कि जिस पे मैं कह लें कि वो शाबाशी या रिवॉर्ड देना बनता है, और कौन सा काम ऐसा था कि जो मुझे आइंदा डिफरेंटली करना चाहिए, बेहतर अंदाज के अंदर करना चाहिए। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। तो वो इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन बंद कर देता है। और चौथी जो बात है वो है इग्नोरिंग पर्सनल फ्लॉज। हर एक इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं और एक इंसान कोशिश में लगा रहता है कि उन फ्लॉज को मिनिमाइज कर सके, कंटेन कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनको एरेडिकेट कर सके। लेकिन जब ये ख्वाहिश, जब ये इंसान इसकी कोशिश बंद कर दे और अपने ज़ाती जो फ्लॉज हैं, जो गलतियां हैं, उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दे और ऑटो पायलट पे चलता रहे, तो ये चौथी खतरे की घंटी है। पांचवी खतरे की घंटी ये है नॉट सेटिंग और अचीविंग गोल्स। अब उस इंसान के कोई गोल्स नहीं है, उसके कोई अहदाफ नहीं है, टारगेट्स नहीं है, ना ही उन टारगेट्स के असूल के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। तो ये भी एक अलामत है कि इंसान खतरे की घंटी है। छठी
खतरे की घंटी ये है, इनएबिलिटी टू अडॉप्ट। एक इंसान अडॉप्ट नहीं कर पाता, एक इंसान अडॉप्ट नहीं कर पाता, तब्दीली को वो नहीं कर पाता। तो ये भी वो चीज़ है कि क्या इंसान जो है वो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, कि एक इंसान यानी अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता, वो चीज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालता नहीं है, वो चीज़ों के मुताबिक अपने आप को गोया कि अपनी पोजीशन ज़रा सी भी बदलने पे आमादा नहीं है, कि इस वजह से ये भी एक खतरे की घंटी है। और सातवीं खतरे की घंटी ये है, इनडिफरेंस टुवर्ड लर्निंग। एक इंसान लर्निंग नहीं कर पा रहा, एक इंसान को नई चीजें सीखने के अंदर कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। वो इंसान जब लर्न नहीं करेगा तो ग्रो भी नहीं करेगा। ये बिल्कुल 100% पक्की बात है। आठवीं बात क्या है, फीलिंग स्टक इन लाइफ। इंसान ये समझे कि मैं यहाँ जिंदगी के इस मोड़ के ऊपर आके मैं फंस सा गया हूँ, डेडलॉक आ गया, इनर्शिया आ गया, जिंदगी रुक सी गई है, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। तो ये यकीनन एक खतरे की घंटी है। और नावी और आखिरी आखिरी जो है वो क्या है, खतरे की घंटी, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। एक इंसान सेल्फ केयर करना बंद कर देता है। ये सबसे बड़ा डेंजर साइन है। इसकी वजह क्या है, मैं इसको सबसे बड़ा डेंजर साइन क्यों कहता हूँ, कि इसके बाद एक इंसान गोया के अपने आप को बर्बाद करना लग जाता है। अपनी सेल्फ केयर करना, सेल्फ केयर करने का मतलब ये है, नींद पूरी करने की कोशिश करें, 7-8 घंटे, वक़्त पे सोना, वक़्त पे जागना, अपने आप को मुनासिब खुराक मुहैया करने की कोशिश करें। और फिर तीसरी बात क्या है कि थोड़ी एक्सरसाइज करें रोज़ाना की बुनियाद पे। चौथी और आखिरी बात क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करें, ज़हनी तनाव को मैनेज करें, कंट्रोल करें। और इसका बेहतरीन तरीका जो है वो मेडिटेशन है, इसका बेहतरीन तरीका माइंडफुलनेस है, और इसका बेहतरीन तरीका इबादत हैं। और इस क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि ये बड़ी मुसद्दका बात है कि दिलों का सुकून जो है अल्लाह की याद के अंदर है, इबादत के अंदर है, वज़ाइफ के अंदर है। तो ये वो 9 बातें हैं, ये 9 अलामात हैं, ये इस बात की अलामतें हैं कि एक इंसान जो है वो गोया के 9 अलामात इस चीज़ की हैं कि एक इंसान जो है अब उसकी खतरे की घंटी है। अब इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा, इंसान अपनी जगह को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, बल्कि इंसान की जो तनज़्ज़ुली है वो शुरू हो चुकी है। अब इनमें से कोई एक भी बात अगर नज़र आ जाए तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें चाहिए हम इसको सीरियसली लें और हम इसको कंट्रोल करने की, एरेडिकेट करने की पूरी पूरी सही और जद्दोजहद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। जज़ाकल्लाह।